नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड लिया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप 02223001635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये तो रहा आपका सवाल पूछने का तरीका। नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। और जब तक आप कॉल करते हैं तब तक हमारे आज के एक्सपर्ट्स का परिचय भी हम करा दें। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हमारे साथ हैं। अजय जी और जतिन जी, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस शो में। और आज इनफैक्ट हम ऐसी कमोडिटी से आज शुरुआत करने वाले हैं शो की जिसने बाजार के होश उड़ा दिए हैं, वो है ग्वार। रॉकेट की रफ्तार ग्वार में नजर आ रही है। वायदा में 6% के अपर सर्किट के साथ हम देख रहे हैं ग्वार सीट 6000 के भी ऊपर निकल गया है। तो वहीं ग्वारगम का भाव 12400 के पार निकल चुका है। यह है ग्वार में इस वक्त जबरदस्त तेजी का आलम। हफ्ते भर की बात करें तो 10% तक दाम बढ़ गए हैं। तो ग्वार का एक तरीके से कह सकते हैं ब्रेक फेल, ग्वार सीट 6000 के पार निकल गया है और इस तरीके से ग्वार में जबरदस्त तेजी का इस वक्त हम मोमेंटम देख पा रहे हैं। अजय जी, सबसे पहले ग्वार पर बात करना तो बनता ही है। ग्वार के बड़े मिक्स फंडामेंटल्स हैं, उत्पादन पर दो राय नहीं है। किसी का आंकड़ा 85 लाख बोरी है तो कुछ का कहना है कि 1 करोड़ बोरी उत्पादन संभव है, लेकिन एक्सपर्ट जो है मांग अच्छी है कह रहे हैं। तो क्या इतनी बड़ी जो रैली है ग्वार में वो जायज आपको लग रही है? नमस्ते स्वाति जी। डेफिनेटली अगर हम बात करें तो ग्वार के फंडामेंटल में आप देखिए जो 1.25 करोड़ की प्रोडक्शन की बात हो रही थी, उसी के चलते हमने 4500 का लेवल भी देखा था 2 महीने पहले। आई थिंक वो चीज मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया है। जिस ढंग से यील्ड में ड्रॉप आ रही हो, अराइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कमोडिटी के लिए। तो पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा कि अराइवल बिल्कुल नदारत है। उसके 2 कारण है। एक तो फार्मर भी समझते हैं कि ऊंचे भाव में ही बेचना है, जिसके से अराइवल नहीं आ रहे। हमने जैसे पहले भी चैनल पे आगाह भी किया था और ग्वार सेमिनार जो दिल्ली में था वहां पे हमने बताया भी था कि ग्वार के फंडामेंटल इस बार बहुत मजबूत है। अगर क्रॉप 1 करोड़ के नीचे भी आती है, बिकॉज पैंडेमिक के बाद अब हर इंडस्ट्री इंप्रूव कर रही है। आप देखिए ग्वार गम एक ऐसी कमोडिटी है जो हर इंडस्ट्री में यूज होती है, चाहे पेपर इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री हो। तो रिसेशन के जो फियर्स थे वो अब निकलने लगे क्योंकि इकोनॉमी पटरी पे लाने की कोशिश। तो एक तरफ एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन कम है क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक तो वैसे भी 3-4 साल से कंटिन्यू कम थे और फार्मर माल नहीं ला रहे हैं मंडियों में, जिसकी वजह से तेजी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्वार का ब्रेक फेल हो गया है, बिकॉज ये कैलकुलेटेड था मार्केट में कि ये शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है कि अगर क्रॉप 1 करोड़ के नीचे आए, और लगभग अब लग भी रहा है कि 85 से 90 लाख के आसपास का क्रॉप बताया जा रहा है ओवरऑल। लेट्स सी कैसे मूव होता है। बट हाँ, फंडामेंटल अभी भी काफी मजबूत है, जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये 7,000-7,200 का लेवल इजीली ग्वार सीड और 13,500 से 14,000 का लेवल ग्वार गम दिखा है। बट जो ये 15 दिन में 20 दिन में जो एकाएक बड़ी तेजी आई है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस जरूर होना चाहिए। बट फंडामेंटल लाइन में है और मार्केट आगे भी तेजी में रहेगा। बिल्कुल। यहाँ पर जो आप बता रहे हैं सर कि अजय जी किस तरीके से यहाँ पर ग्वार में तेजी के फंडामेंटल्स आप अभी भी देख पा रहे हैं। आपने बोला कि हाँ जल्दी आप 7,000 का लेवल देख सकते हैं, लेकिन वो समय कितना दूर है? कई लोग ये जानना समझना चाहते हैं, जिस तरीके से 6% के ऊपरी सर्किट के साथ 6000 के ऊपर निकल गया है, 7,000 का लेवल आपके हिसाब से कितना दूर नजर आ रहा है? अगर हम ग्वार की बात करें तो ग्वार में बीटा वॉलिटिलिटी काफी रहती है। आप इतिहास उठा के भी देखेंगे तो मूवमेंट ऐसा ही रहता है ग्वार में। फ्रैंकली जब हमने अक्टूबर में हमारा व्यू रखा था तो हमने 7 से 8,000 का व्यू रखा था, बट हमारा व्यू जनवरी तक का था। जनवरी फरवरी तक हम ग्वार में ये लेवल देख रहे थे और ग्वार गम में 13,500-14,000 तक का लेवल देख रहे थे, बट वो जनवरी फरवरी तक देख रहे थे। बट अब जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स कहीं भी कोई माल ले नहीं पाया, जिसकी एक्सपेक्टेशन सबको थी कि लोअर भाव में और मिल जाए, क्योंकि क्रॉप साइज जो देख रहे थे उसके चलते सब वेट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिस स्पीड से चल रहा है, पॉसिबल है कि मार्केट दिसंबर मंथ में भी दिखा दे 7,000, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट फ्रैंकली टेक्निकल्स को भी मैं साथ में फॉलो करता हूं, तो टेक्निकल इस वक्त अलाउ नहीं करते बिकॉज सारे इंडिकेटर ओवरबॉट में है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल जरूर। तो मुझे लगता है कि जो मैं फरवरी तक का व्यू लेके चल रहा था, थोड़ा सा उसको डिस्काउंट किया जाए तो मुझे लगता है दिसंबर एंड तक जो लेवल्स मैं बता रहा हूं वो पॉसिबल है, दिखा दे। शॉर्ट बिल्कुल मत करके चलिए, क्योंकि अब ये रैली स्टार्ट हुई है, पुल बैक मिलता है, ऐड करके चलिए, ट्रेंड बिल्कुल तेज।
ओके, तो ये तो रही ग्वार पर हमारी चर्चा खास, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार दिख रही है और इसके फंडामेंटल्स हमारे आज के एक्सपर्ट अजय केडिया जी को काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। और सोने चांदी पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्या हाल यहां पर है। पूरे दिन सुस्ती हमें देखने को मिली, खासतौर पर सोने में। एमसीएक्स पर जो भाव है वो 53,000 के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन साथ ही चांदी में अच्छी खासी देखी गई है। यहाँ पर अजय जी, शाम के सत्र के लिए सोने और चांदी में क्या कोई ट्रेडिंग रणनीति आपकी तरफ से रहेगी? बिल्कुल स्वाति, मुझे लगता है देखिए सोने चांदी में परपेचुअली जो फेड अभी डिफेंसिव में मोड पे आया, उसके बाद हमने बड़ी रैली देखी। डॉलर इंडेक्स 106 तक आ चुका था। आज शुक्रवार है तो थोड़ा बहुत डॉलर में रिकवरी देख रहे थे, जिसकी वजह से एक पुल बैक पॉसिबल है। तो मुझे लगता है इवनिंग सेशन के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ध्यान तो तेजी का है अगले एक हफ्ते के लिए, बट अगर हम आज की रणनीति बात करें तो मुझे लगता है एक बार 61,000 तक का एक पुल बैक मिल सकता है, वहां पे चांदी लेके चलिए। 61,800 से 62,200 तक का लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा, बट थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलिए। मुझे लगता है कि प्राइजेस जल्द 64,000 का लेवल भी दिखा दे, बट आज थोड़ा सा पुल बैक पॉसिबल है। ओके, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। जतिन जी, स्वागत करते हैं आपका। सोने चांदी पर बात हो रही थी, सुस्ती यहाँ पर इस काउंटर में जरूर नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है? अभी फिलहाल भाव 53,000 के पास ट्रेड करा एमसीएक्स पर। सोने का क्या लेवल्स आगे आने वाले समय में आप देख पा रहे हैं, और चांदी में आपका क्या व्यू रहेगा? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, जिस तरह से गोल्ड का मार्केट है, ये यहाँ पर थोड़ा सा एग्जॉशन हो रहा है। 53,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं एमसीएक्स पर, ये थोड़े एग्जॉशन दे रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते अगर हम देख ले तो गोल्ड की जो तेजी रही है वो उसके खुद के कारण नहीं है, ये रुपए की गिरावट के कारण जो है वो तेजी रही थी। ये पूरे हफ्ते में रुपया जो है हमारा 1 रुपए से ज्यादा ऑलमोस्ट गिरावट दे चुका है इस हफ्ते में। और एमसीएक्स गोल्ड और कॉमेक्स गोल्ड की अगर आप कंपैरिजन देख लो तो सिर्फ एमसीएक्स गोल्ड इस हफ्ते में बढ़त के साथ ट्रेड हुआ है। कॉमेक्स गोल्ड जो है वो अभी भी फ्लैटिश रेंज बाउंड ही रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हायर लेवल्स पे सेलिंग की रणनीति अपनाना ज्यादा फेवरेबल है। लोअर लेवल से पहले अगर प्राइस मिल जाए तो यस, बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन 7 बजे के आसपास जो डेटा आने वाले हैं उसमें अगर एक स्पाइक मिल जाता है तो वहां पर बाय नहीं करना है। मतलब अगर हायर लेवल पे दिख रहा है तो वहां पे मोमेंटम में बाय नहीं करना है, क्योंकि वहां पे हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस प्लेस्ड है एमसीएक्स पर। तो 53,000 के ऊपर जैसे ही प्राइसेस दिखना शुरू करते हैं वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। 53,150 ये जो है वो क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, तो 53,200 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। और लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 52,700 52,750 ये जो लेवल्स है वो सपोर्टिव है। तो वहां पे अपनी शॉर्ट पोजीशन जो भी पोजीशन है वो भी काट लेनी है। तो ये इंट्राडे पर्पज से ही सिर्फ एक व्यू पॉइंट है मेरा सेल करने का। बाकी ब्रॉड व्यू जो अभी मेंटेन्ड है वो बुलिश है। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए व्यू पॉइंट है जो शॉर्ट करके चल सकते हैं। और दूसरी जो आपने चांदी की बात करी है, ब्रॉड व्यू, इसमें भी स्वाति एक बुलिश फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन्ड है हमारा। जब तक ये $20.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कॉमेक्स में, तब तक व्यू पॉइंट जो है वो मेरा बुलिश मेंटेन रहेगा स्विंग ट्रेडर्स के लिए। सो अगर कोई पोजिशनली इसके अंदर ट्रेड करना चाहता है तो अक्यूमुलेशन करे। जो भी डिप मिलती है $21 के नीचे, वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी बाइंग करने के लिए सिल्वर के अंदर। और हायर साइड पे 62,500 63,000 ये जो है वो मेरे टारगेट से स्विंग और मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से। ओके, सोने चांदी पर हुई चर्चा। यहाँ पर कुछ कॉलर से भी बात कर लेते हैं। बुल्ढाना से हरिचंद साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आपका? हरिचंद जी, सवाल पूछिए अपना। के ऊपर सवाल है मैडम मेरा। आम किसान है, सोयाबीन उस दिन के लिए होल्ड करे या बेच दे? आगे भाव कहाँ तक जाएंगे ये बताइए। सोयाबीन पर जानना चाह रहे हैं अजय जी, क्या करें फिलहाल? ये सोयाबीन, मस्टर्ड सभी एडिबल में हमने पिछले 1 महीने में तेजी देखी है, बट मुझे नहीं लगता कि ये तेजी टिकाऊ है, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन 120 के आसपास का हम देख रहे हैं। साथ में पूरे ही एडिबल पैक के अंदर इस बार प्रोडक्शन सप्लाई काफी अच्छी रहेगी। तो हो सकता है कि जो अभी रैली आई है ये दिसंबर फर्स्ट वीक तक 8-10 दिसंबर तक सपोर्ट कर सकता है। जो 5800 5850 का
मैक्सिमम लेवल मुझे लगता है कि प्राइजेस एक बार दिखा दे। बट जैसे ही हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बियॉन्ड जाते हैं, मुझे लगता है सप्लाई और बढ़ते हुए दिखाई देगी, जिसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट आ जाएगी। तो बेटर है, जैसे ये किसान है तो अगर 5850 के करीब आता है तो ऑफलोड करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इस बार मस्टर्ड की सोइंग भी अच्छी, पिछले साल का भी क्रॉप अच्छा था। इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं सप्लाई धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, तो ज्यादा बड़ी तेजी मुझे सोयाबीन में नहीं दिखती है। मैक्सिमम 10 दिसंबर तक जो तेजी आनी है वो आ सकती है, उसके बियॉन्ड मार्केट में वापस गिरावट आना चालू हो जाएगी। ओके जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। हिसार से प्रवीण हमारे साथ है। प्रवीण जी, स्वागत करते हैं, पूछे सवाल अपना। स्वाति जी पूछिए सर। मेरे 3 लॉट सिल्वर के 62,000 में बाय है और मैं 3 लॉट और बाय करना चाहता हूँ, क्या रेट ठीक रहेगा और मैं एंट्री करूँ? ओके जतिन जी, 3 लॉट और सिल्वर के बाय करना चाहते हैं। बताया कि मोमेंटम जो है वो फेवर में है, बाइंग साइड के रुझान में रहे। 60,500 ये लेवल जो है अगर मिल जाता है एमसीएक्स पर, तो वहां पर आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से प्राइसेस इस हफ्ते पूरे ऊपर ही रहे हैं। मुझे लग रहा है मेक और ब्रेक लेवल के हिसाब से देखने जाएंगे तो 60,000 60,500 एक बेस सपोर्ट फॉर्मेशन है। और सेम मैंने उसका रिफ्लेक्शन बताया कि सिल्वर जो है वो कॉमेक्स में भी $20.50 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, तो वहां पर एक बेहतरीन लेवल होगा इनको एंटर करने के लिए। हाल फिलहाल अभी इनके भाव के आसपास ही है, ऑलमोस्ट लाइक 1% ही नीचे है खाली, तो होल्ड करें पोजीशन को और हायर लेवल्स पर 63,000 63,500 ये टारगेट्स के लिए बाइंग पोजीशन मेंटेन रख सकते हैं। जी, गुजरात से जिगर जी से भी बात कर लेते हैं। जिगर साहब, स्वागत करते हैं आपका, बताइए आपका सवाल क्या है। 6850 में मैंने 2 लॉट गोल्ड क्रूड बाय किए, क्रूड 68,050 रुपीज से। ओके 2 लॉट बाय किए हुए, तो क्या करूं, मैं निकल जाऊं कि मेरा एचएल और टारगेट बता दो मैडम। क्रूड 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 में क्या स्ट्रैटेजी रखे अजय जी? ये देखिए, क्रूड में हमारा मानना था कि मार्केट में एक तेजी का रुख रहेगा, बिकॉज जिस ढंग से ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है वो भी प्राइसेस में एक सपोर्ट करना चाहिए था। बट हमने देखा कि जो कंसर्न्स बने हुए थे पाइपलाइन का लेकर या सप्लाई को लेकर, वो थोड़े ईज आउट हुए, जिसकी वजह से बड़ी गिरावट आई है। टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस 6600 6580 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आज फ्राइडे भी सेकंड हाफ में रिकवरी है, तो बेटर है इनको 6550 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलिए। एक पुल बैक पॉसिबल है 6800 तक का, वहां पे ये पोजीशंस को लिक्विडेट कर सकते हैं, तो 6550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ओके, क्रूड पर ये रही राय हमारे एक्सपर्ट की ओर से। पंजाब से जतिन जी से भी बात करते हैं, स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरा सवाल अजय जी से है। 15-20 दिसंबर तक मैं रुक सकता हूँ, वहां तक जीरे का भाव क्या चला जाएगा? 15-20 दिसंबर तक जीरे का भाव क्या एक्सपेक्ट करें अजय जी? देखिए, मेरा मानना है कि 15-20 दिसंबर से थोड़ा सा आप बियॉन्ड कीजिए, बिकॉज चाइना का न्यू ईयर है 22 जनवरी का, और जनरली हम देखते हैं चाइना की जो बाइंग एक्टिविटी है वो दिसंबर 10-12 तारीख से एक्टिव हो जाएगी। तो मुझे लगता है नवंबर का जो वायदा है एक बार ये निकल जाता है। आई एम एक्सपेक्टिंग 25,500 से 26,000 के बैंड के बीच में बैर मिनिमम मिलेगा, और यही चीज अगर आप जनवरी एंड तक की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश के 28,000 तक का भी लेवल मिल जाए। तो अनलेस अनटिल 22,000 का लेवल नहीं तोड़ता है जीरा दिसंबर वायदा, आई एम एक्सपेक्टिंग अगर दिसंबर मिड या दिसंबर एंड तक की बात कर रहे हो आप, तो 25,500 से 26,000 के बीच में आपको जीरा मिल जाएगा। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में एक और कॉलर से बात करें। पंजाब से अमृत पॉल इस वक्त हमारे साथ है अपने सवाल के साथ तैयार। अमृत जी, स्वागत करते, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। कॉपर में 675 के लेवल से इंट्राडे में बाय हूं, इंट्राडे टारगेट पता करना है। कॉपर पर इंट्राडे टारगेट, जतिन जी। व्यू बेरिश है स्वाति, जिस तरह से बेस मेटल्स का मार्केट रिएक्शन दे रहा है चाइना के लॉकडाउन्स के जो स्थिति है उसके कारण सभी बेस मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। हालांकि साथ में माइनिंग जो है वो भी हॉल्ट हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेंड जो है वो वीकनेस का है फिलहाल। तो ये सेल ऑन रेस्ट की स्ट्रैटेजी जो है वही फेवरेबल है बेस मेटल्स के अंदर। 670 to 670 ये जो जोन्स है वो मेरे टारगेट्स रहेंगे कॉपर के अंदर, और हायर साइड में 680 से लेके 681 ये अच्छे लेवल्स हैं जहां पर सेल करके चल सकते हैं। 685 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है
और लोअर साइड में जैसे मैंने बताया 670 672 के टारगेट कॉपर के अंदर सेल की रणनीति अपना सकते हैं। जी, कानपुर से पराग जी से भी बात कर लेते हैं। पराग जी, स्वागत करते हैं। क्या है आपका सवाल? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो, हाँ, मेरा सवाल गोल्ड पर था। पूछिए सवाल, सुन पा रहे हैं आपको। आज शाम के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? ओके, सोने पर आय लेना चाह रहे हैं अजय जी? देखिए 2-3 दिन से हम देख रहे हैं सोना दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, तो उसी चीज को हम लेके चल रहे हैं। 52,800 के पुल बैक पे आप लेके चलिए, जब तक 62,600 के ऊपर मेंटेन है, ये दायरा मेंटेन रहेगा 52,800 से 53,200, तो 52,800 तक लेके चाहिए। 53,100 तक आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। राकेश गंगानगर से है, उनसे भी बात कर लेते हैं। राकेश जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका क्या सवाल है? मैडम नमस्कार। ग्वार सीट पे है किसान। हेलो। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं ग्वार सीट पर? अजय केडीएसी से पूछना चाहता हूँ मैडम। ओके, ग्वार सीट पर तो एक बहुत लंबी बड़ी चर्चा हुई थी हमारी अजय जी, लेकिन फिर भी थोड़ा रिकैप कर लीजिए ग्वार सीट पर राय। देखिए नो डाउट 15-20 दिन में जो बड़ी तेजी है, उसके बाद लोगों में हलचल ज्यादा मच गई है कि मार्केट आगे क्या होगा, कि 2013 वाले भाव दिखेंगे, वैसा नहीं है। हाँ, टाइमिंग जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत है, बट 15 दिन में जो बड़ी तेजी आई उसको कूल ऑफ होना जरूरी है। बट अगर हम लेवल्स की बात करें तो जैसे हमने रिवाइज किया है कि दिसंबर तक हम आराम से 7,000 तक का लेवल, 6,800 7,000 का लेवल देख पाएंगे, बट इस बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट लेवल जो दिखाई दे रहा है फंडामेंटल को देखते हुए, वो 7,000 तक का लेवल दिखाई दे रहा है। कवर सीट में तो बने रहिए। जी, पानीपत से सतबीर जी से भी बात कर लेते हैं। सतबीर साहब, स्वागत करते हैं। बताइए आपका क्या सवाल है? जी नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन जतिन जी से है। इंटरडे में चांदी पर क्या करें, लें या बेचें, और इसको कैरी फॉरवर्ड करके चलें? शुक्रवार है आज, या इसको आज मतलब उसको खत्म करके चलें आज सौदा? जतिन जी, सवाल आपके पास है, सिल्वर पर आए। देखिए सिर्फ इंट्राडे स्पेसिफिक ही करना है ट्रेड, तो मेरी सलाह रहेगी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है वो फेवरेबल बन सकती है, लेकिन लेवल जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 61,500 से लेके 61,600 ये जो लेवल है वहां पर मिलती है, तब सेलिंग साइड की फेवरेबल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वहां से एग्जॉशन है, प्राइसेस जो है वहीं से यूटर्न मारते हैं, उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। 61,800 के ऊपर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और लोअर लेवल्स पे 61,000 60,900 इसके टारगेट्स के लिए आप सिल्वर के अंदर सेल साइड की रणनीति अपना सकते हैं। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से राजेश जैन हमारे साथ हैं। राजेश जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका क्या सवाल है? जी मैम, मेरा अजय जी से सवाल है। दिसंबर की जो कॉटन सीड ऑयल केक है 2400 रुपए तक आ सकती है क्या? कॉटन केक पर? हाँ, 2400 रुपए तक आ सकता है क्या दिसंबर का फ्यूचर? ओके, दिसंबर का फ्यूचर, उस पर सवाल पूछ रहे हैं अजय जी आपसे। बिल्कुल, देखिए कॉटन सीड ऑयल केक में हमने जो अराइवल्स पिछले 1.5 महीने में कमी देखी है कॉटन में, उसकी वजह से तेजी आई है। बट इस बार हम पिछले बार से कंपेयर करें तो इस बार एबिलिटी ऑफ खल काफी अच्छी से मिल रही है मार्केट में, तो 2800 के ऊपर तो जाना नहीं है। हाँ, नीचे में 2400 2350 तक के लेवल दिखेंगे, बट पर्टिकुलर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में दिख जाए ये थोड़ा डाइजी रहेगा, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे टूटेगा। बट ओवरऑल हम लग रहा है कि 1-1.5 महीने का व्यू लेके चले दिसंबर एंड तक का, तो हमें लगता है कि 2350 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल की दिखा देता है। ओके, उज्जवल जैन साहब से भी बात करते हैं। उज्जवल जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका क्या सवाल है? मैं उज्जवल जैन बोल रहा हूँ साहब अलवर से। मेरा ये सवाल है कि चने का दाम कब बढ़ेगा? चने का दाम कब बढ़ेगा अजय जी? देखिए चने की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा है कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स को लेकर गवर्नमेंट ने पिछले साल से ही एक्शन पैक कर रखा है, जिसकी वजह से हमें नहीं लगता है कि प्राइसेस और आगे बढ़े। नो डाउट इस बार सोइंग राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे जबरदस्त सोइंग ड्रॉप हुई है, तो इमीडिएट में अगर हम बात करें तो अगले 1.5-2 महीना जो रह सकता है वो तेजी का रह सकता है, बिकॉज सोइंग में जबरदस्त गिरावट आई है। कुछ जगह माना जा रहा है कि 30-40% की सोइंग में ड्रॉप रहेगी, जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी मत पकड़िए। एमएसपी के प्राइस तक हम एक बार टारगेट करके चल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रेडार पे तो चीजें इतनी जल्दी मूव आउट नहीं करेगी, बट एमएसपी तक दिसंबर एंड तक प्राइसेस एक बार मूव करने की कोशिश जरूर करिए।
ओके, एक क्विक लुक जरा कच्चे तेल पर डाल लेते हैं। कल हमने देखा $90 के नीचे गिरने के बाद कीमतों में एक हल्की तेजी नजर आई है, लेकिन पिछले 10 दिनों में दाम 10% भी गिर चुके हैं कच्चे तेल के। घरेलू बाजार में हमने देखा 6,700 के करीब कारोबार हो रहा है। जतिन जी, जिस तरह प्राइसेस हमने गिरते देखे हैं, अब ब्रेंट का $80 के तक भी गिर सकता है, और कब तक ये पॉसिबल है? आपने राइटली पॉइंट किया कि पिछले 10 दिनों में कंटिन्यूस एक सेलिंग जो है वो बरकरार है। इनफैक्ट 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है क्रूड ऑयल के अंदर। 7,500 से जब से स्लिप हुआ है ये लेवल्स, कंटिन्यूसली सेलिंग जो है वो बरकरार है। मेनली इसका रीजन ये रहा है कि चाइना के जो लॉकडाउन है उसके कारण से डिमांड साइड जो है वो आउटलुक वीक है। ओपेक की भी न्यूली अपडेट है कि आगे चलते हुए डिमांड को लेकर के अनसर्टेनिटी रह सकती है। सो जब तक ओपेक की तरफ से एक नया अपडेट नहीं आ जाता कि प्रोडक्शन कट्स में और उनको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्राइस को मेंटेन करने के लिए, तब तक ये सेलिंग जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। उसके अलावा और कोई दूसरा रीजन लग नहीं रहा है मुझे कि पॉजिटिविटी का ट्रेड आए। तो सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी जो है वो ज्यादा फेवरेबल लग रही है। सेलिंग की रणनीति अपनाएं। जब भी प्राइसेस के अंदर बाउंस बैक दिखता है या पॉजिटिव टेरिटरी में भी दिखना शुरू करता है प्राइसेस, तो वहां पर सेलिंग करने की सलाह रहेगी हमारी। 6700, 6725 ये जोन्स जो है वो इंट्राडे में अगर मिल जाते हैं, एक बाउंस बैक आ जाता है इवनिंग सेशन में, तो वहां पर सेल साइड की रणनीति अपनाएं। 6800 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और लोअर्स लेवल्स पे 6600, 6625 ये जो लेवल्स है वहां पर टारगेट प्लेस रखें। ये मेरी रणनीति होगी क्रूड के अंदर। दिसंबर वायदे की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि नवंबर जो है वो भी एक्सपायरी के पास है। ओके, जरा आपको अब एक खास बातचीत सुनाए। तेलंगाना में पाम की खेती को लेकर क्या तैयारी है, इस पर राज्य के कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी से बात की है हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने। देखिए, हमारे साथ हैं तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर निरंजन रेड्डी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पाम प्लांटेशन को लेकर आप लोग बहुत बुलिश हैं। क्या प्लानिंग है आपकी तेलंगाना में पाम की खेती को बढ़ाने के लिए? पाम की खेती को बढ़ाने के लिए हमारे पास अब तक 25 डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनीज को जो सो जोनल अलॉटमेंट किया गया है, एरिया अलॉटमेंट किया गया, उसमें से 11 कंपनीज को टेक ओवर किए हैं। दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क। फार्मर्स से टाइप होता है, एग्रीमेंट होता है कि बाई बैक करने के लिए उनका प्रोड्यूस आने के बाद, तो फार्मर को ये पौधे देते हैं। ये पौधे फार्मर के फील्ड में रखते हैं तो 4 साल के बाद वो प्रोडक्शन आता। जब तक फार्मर अपने ऑयल पाम कल्टीवेशन में इंटर क्रॉप भी 4 साल तक दूसरा क्रॉप से इंटर क्रॉप कर सकता है और 4 साल के बाद ऑयल पाम प्रोडक्शन आता है। तो 20 लाख एकड़ में यानी 2 मिलियन एकर्स तेलंगाना में ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए हम पूरा प्लानिंग कर दी हैं। एवरी ईयर ये शुरुआत है, पहला साल है, इसलिए हम 2 लाख एकड़ का टारगेट रखे हैं। अभी इट्स ऑन हो रहा, काम हो रहा। अभी 50 लाख एकड़ में ऑलरेडी प्लांटेशन हुआ, बाकी फरवरी तक हो जाएगा इस साल का टारगेट, और आगे चल के नेक्स्ट ईयर 4-5 लाख एकड़ को टेकअप करेंगे। ऐसा एवरी ईयर वी विल ऐड अप। तो टोटल 20 लाख हेक्टेयर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 20 लाख एकर्स in a period of 4 years we are contemplating to complete it. MPOC यानी मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल की सीईओ से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत के कुछ हिस्से। What's your production target this year in Malaysian palm? Thank you. I think due to the labor issue still that we are facing, as well as the weather, maybe the La Nina effect as well, the flood, we are looking at about 18.08 million metric ton ending this year in terms of production. Okay. So do you think because of less production, prices will go up? I think price will actually maintain at about, just above 4,000 ringgit per metric ton, because Indonesia is producing as well. I mean, in terms of export, is coming back to about normal, improving the supply chain as a whole. Even though we know the shortage is still on the sunflower because of the conflict. बहुत धन्यवाद करेंगे अजय केडिया जी और जतिन जी आपका हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। तो कमोडिटी लाइव कॉलर शो में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।